दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। इन दिनों पूरे देश में एक ही चर्चा है। क्या 4 मार्च को ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या वाकई न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू किया जा सकता है? क्या सरकार में अंदर खाने इस पर सहमति बना ली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 मार्च की सुबह पेंशनर्स के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि का मैसेज आएगा या फिर एक बार फिर इंतजार बढ़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं, ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत होता है। लंबे समय से पेंशनर्स की मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। पेंशनर्स का कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की पेंशन में दवाइयां, राशन और रोजमर्रा का खर्च चलाना लगभग असंभव है। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र से पहले दिल्ली में कई अहम बैठकें हुई हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने ईपीएस 95 पेंशन पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज बताई जा रही है। इधर पेंशनर्स के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कमांडर अशोक रावत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब तारीखों से काम नहीं चलेगा, सीधे खाते में पैसा चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 4 मार्च तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया तो देशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ रकम की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं। कहीं दावा किया जा रहा है कि 7,500 प्लस डीए की फाइल पर साइन हो चुके हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि बजट में विशेष सीनियर सिटीजन पेंशन फंड की घोषणा हो सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि 4 मार्च इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल इसी दिन संसद में बजट पेश किया जाता है। अगर सरकार को पेंशन में बढ़ोतरी करनी है तो उसके लिए बजट में आर्थिक प्रावधान करना जरूरी होगा। बिना बजट आवंटन के इतनी बड़ी राशि सीधे लागू करना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के स्तर पर विभिन्न विकल्पों पर विचार हुआ है। एक विकल्प यह है कि न्यूनतम पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि सीधे 7,500 रुपए की घोषणा की जाए, लेकिन डीए को अलग संरचना में जोड़ा जाए। हालांकि पेंशनर्स संगठनों का रुख साफ है, 7,500 रुपए से कम मंजूर नहीं। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि अगर इस बार भी निर्णय टाल दिया गया तो आंदोलन पहले से ज्यादा व्यापक होगा। उन्होंने देश भर के जिला स्तर के पदाधिकारियों को तैयार रहने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि बुजुर्गों की चुप्पी को कमजोरी समझना भूल होगी। पेंशनर्स की सबसे बड़ी दलील यह है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर और दवाइयों के दाम ऊंचे हैं, तो स्थिर पेंशन पर जीवन यापन करना संभव नहीं। इसलिए पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि हर साल लागत के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार पूरी रकम एक साथ लागू करने के बजाय पहले न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और बाद में डीए जोड़ने का मॉडल अपना सकती है, लेकिन इस पर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। इसी बीच यह खबर भी सामने आई कि श्रम मंत्रालय में आपात बैठक हुई, जिसमें पेंशनर्स की मांगों और संभावित वित्तीय प्रभाव पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि सरकार पेंशनर्स की नाराजगी को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब देश भर में लाखों परिवार इस मुद्दे से जुड़े हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब तक आधिकारिक आदेश या गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल लेटर या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। कई बार अधूरी जानकारी उम्मीदें बढ़ा देती है और बाद में निराशा हाथ लगती है। पेंशनर्स के बीच इस समय उम्मीद और चिंता दोनों का माहौल है। एक तरफ वर्षों के संघर्ष का परिणाम मिलने की आशा है, दूसरी तरफ ये डर भी है
कि कहीं फिर से आश्वासन देकर मामला आगे न बढ़ा दी। अब बात करते हैं आगे की संभावनाओं की। अगर 4 मार्च को बजट भाषण में ईपीएस 95 पेंशन का स्पष्ट उल्लेख होता है और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते की घोषणा की जाती है, तो उसके बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन। आमतौर पर बजट घोषणा के बाद संबंधित मंत्रालय, यहां श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया जाता है। उसी आदेश के आधार पर बैंक खातों में संशोधित पेंशन लागू होती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार घोषणा करती भी है तो संभव है कि लागू होने की तारीख 4 मार्च से प्रभावी मानी जाए, लेकिन वास्तविक क्रेडिट कुछ सप्ताह बाद शुरू हो। इसलिए पेंशनर्स को यह समझना होगा कि घोषणा और भुगतान के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया का समय लग सकता है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सरकार सीधी 7,500 रुपए की घोषणा न करे, बल्कि पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाकर आगे समीक्षा का आश्वासन दे। ऐसी स्थिति में पेंशनर संगठनों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। कमांडर अशोक रावत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आधे अधूरे समाधान को स्वीकार करना मुश्किल होगा। ये भी चर्चा में है कि सरकार चरणबद्ध मॉडल अपना सकती है, पहले आधार पेंशन बढ़ाना और फिर उसे महंगाई सूचकांक से जोड़ना। अगर ऐसा होता है तो हर साल डीए की तरह पेंशन में स्वतः वृद्धि संभव हो सकती है। ये दीर्घकालिक समाधान माना जाएगा, लेकिन शुरुआती राशि कितनी होगी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अब बात करते हैं आंदोलन की संभावनाओं की। अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं होती तो पेंशनर संगठन देशव्यापी विरोध की रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण आंदोलन ही किसी भी मांग को मजबूती देता है। व्यापक जनसमर्थन और संगठित दबाव ही नीति स्तर पर बदलाव ला सकता है। पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें। बजट भाषण, मंत्रालय की प्रेस रिलीज और ईपीएफओ की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन ही अंतिम प्रमाण होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र, फोटो या अपुष्ट बयान भावनाएं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन निर्णय का आधार नहीं बन सकते। आर्थिक दृष्टि से देखें तो 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू करने का अर्थ है सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार। इसलिए बजट में विशेष आवंटन की जरूरत होगी। कुछ रिपोर्टों में संकेत है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग फंड या विशेष प्रावधान पर विचार हुआ है। अगर ऐसा प्रावधान आता है तो यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। यह भी संभव है कि सरकार पेंशन संरचना में व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाए, जैसे सेवा अवधि और योगदान के आधार पर गणना फार्मूला संशोधित करना। इससे भविष्य के पेंशनर्स को भी लाभ मिल सकता है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक फोकस न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर है। भावनात्मक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई पेंशनर्स वर्षों से आंदोलन, धरना और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग उठा रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ रकम का सवाल नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का विषय है। उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक स्थिरता ही मानसिक शांति देती है। अगर 4 मार्च को सकारात्मक घोषणा होती है तो यह न केवल आर्थिक राहत होगी, बल्कि एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला संदेश भी होगा। इससे सरकार और पेंशनर्स के बीच भरोसा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर निर्णय टलता है तो संवाद और समाधान की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, घोषणा के बाद क्रियान्वयन की पारदर्शिता। पेंशनर्स को यह देखना होगा कि संशोधित राशि सही तरीके से गणना होकर समय पर खाते में आ रही है या नहीं। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत ईपीएफओ कार्यालय या संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए। आने वाले दिनों में मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और संगठनों की बैठकों में चर्चा तेज रहेगी। हर बयान, हर संकेत को लेकर अटकलें लगेंगी, लेकिन अंतिम सत्य वही होगा जो संसद में घोषित होगा और सरकारी दस्तावेज में दर्ज होगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है संयम, जागरूकता और एकजुटता। अगर फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो उसका स्वागत करें। अगर अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता तो संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं। 4 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उम्मीदों का प्रतीक बन चुकी है। लाखों परिवार उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह दिन ईपीएस 95 पेंशन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगा या संघर्ष का एक और चरण शुरू करेगा? यह आने वाला समय तय करेगा। आप जुड़े रहिए, आधिकारिक अपडेट पर नजर रखिए और सही जानकारी को ही आगे बढ़ाइए। यही समझदारी इस पूरे